हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्लास 11 का एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट बेस पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? ओके, सो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, number of protons, okay, number of protons या number of electrons, number of electrons in neutral atom। most important neutral atom होना चाहिए इसके। वैसे तो इसकी डेफिनेशन है इट इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटम के पास होते हैं वही इसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। ओके, सो इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, जेड इक्वल टू पी इक्वल टू एन। ओके, सो ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब अगर हम लोग बात करें एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास या इट इज आल्सो कॉल्ड मास नंबर, मास नंबर या न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स के हिंदी में इसको कहते हैं परमाणु क्रमांक। ओके, परमाणु क्रमांक, और इसको हिंदी में कहते हैं परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। द्रव्यमान संख्या, मास मींस द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स को अंतिम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ए इक्वल टू पी प्लस एन। किसी भी एटम में, ओके, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग क्या कहलाता है? एटॉमिक मास। इट इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास, मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मींस, न्यूक्लियस इट इज द पार्टिकल्स मींस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होने वाले पार्टिकल्स को न्यूक्लियस कहते हैं। ओके, ये हमारे न्यूक्लियस है। दिस इज द बेस ऑफ केमिस्ट्री। आपको ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, कभी जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने ये दे दिया, जैसे मान लो कोई दे दिया आइटम बेरिलियम ले लिया 4 9। अब इसमें कह रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताओ। तो अगर प्रोटॉन पूछ रहा है, प्रोटॉन हम लोग कह सकते हैं प्रोटॉन क्या होंगे? जितने नंबर ऑफ, जितना उसका परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर होता है, तो प्रोटॉन कितने हो गए? 4। इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? अभी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज। ओके, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बट न्यूट्रॉन्स के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट करना। ओके, तो 9 माइनस 4, न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 5। न्यूट्रॉन्स शुड बी 5। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद अभी और टर्म्स देखेंगे इसके। सो नेक्स्ट ये है आइसोटोप्स या समस्थानिक, आइसोबार्स या संभारिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल देख लो, जैसे एग्जांपल है 1H1, 1H2, 1H3, तो इसका नाम होता है प्रोटियम, इसका नाम होता है ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम। एंड नेक्स्ट इज ट्राइटियम, ट्राइटियम होता है। ओके, तो है तो इसमें केवल एक ही एलिमेंट हाइड्रोजन, 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 लेकिन इसके नाम क्या है? डिफरेंट है। तो सेम एलिमेंट्स
एलिमेंट्स क्या होगा, सेम होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइसोटोप्स में सेम एलिमेंट्स होना चाहिए। सेम एलिमेंट्स के ऐसे टाइप्स, ओके, दोज टाइप्स ऑफ सेम एलिमेंट्स इन विच सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ एटॉमिक मास, लेकिन उसके पास जिसके प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन उसके एटॉमिक मास या मास नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। देखिए 1 1 1 ये सेम है, हाइड्रोजन सेम है, एलिमेंट सेम है, और एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन्स नंबर क्या है, सेम, लेकिन उसके एटॉमिक मास, एक बात समझ लो, कोई एलिमेंट है Z और ये X, ये जो A होता है, जो ऊपर साइड लिखा होगा, हमेशा जो ऊपर साइड लिखा होगा उसको कहते हैं एटॉमिक मास, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो नीचे साइड लिखा होगा उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास जो है वो हमेशा ऊपर साइड होगा, नंबर जो है एटॉमिक नंबर वो नीचे साइड लिखा होगा, ठीक है। तो जो नीचे साइड लिखे हैं वो एटॉमिक नंबर है, इनको हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कह सकते हैं, ठीक है। आइसोबार्स में ऐसा नहीं होता है, आइसोबार्स में एलिमेंट्स भी डिफरेंट होंगे, जैसे आर्गन हो गया, पोटेशियम हो गया एंड कैल्शियम हो गया, ओके। तो इसका एटॉमिक नंबर 1840, इसका एटॉमिक नंबर 1940 एंड इसका एटॉमिक नंबर 2040। अब इसमें क्या सेम है, ओनली केवल वन थिंग इज सेम, एटॉमिक मास। तो ऐसे डिफरेंट दोज टाइप्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर कॉल्ड आइसोबार्स। आपको पता होगा कि सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी, तो उसमें ना कोई आइसोटोप्स थे ना आइसोबार्स थे, ओके। सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग बनाई गई थी, ओके। तो ना तो उनको आइसोबार्स को प्लेस दिया गया था, ना आइसोटोप्स को प्लेस। फिर इसके बाद डिस्कवरी हुई आइसोटोप्स, और इसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कवर हुई। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग रखा गया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई, ठीक है। तो आइसोटोप्स की डिस्कवरी, आइसोटोप्स मतलब क्या होता है, किसी एलिमेंट्स के डिफरेंट टाइप के एटम होते हैं। ये एटम प्रोटियम और ड्यूटेरियम स्टेबल होते हैं, लेकिन थर्ड जो होता है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होता है, ये अनस्टेबल होता है, ओके। तो और भी होते हैं आइसोटोप्स, जैसे कार्बन का होता है C6H12, C613 एंड C614, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, ओके। दिस इज अ कार्बन डेटिंग, ये जो होता है हमारा, आपने पढ़ा होगा कार्बन डेटिंग में यूज होता है, ओके। कार्बन डेटिंग मतलब क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट जो डेड बॉडीज होती है उनकी एज को पता लगाने में जो एलिमेंट है ये यूज किया जाता है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट ये है, ओके। इसी तरीके नाइट्रोजन 713, नाइट्रोजन 714, नाइट्रोजन 715, क्लोरीन 1735 एंड क्लोरीन 1737। तो ये हो गए अदर एलिमेंट्स का, कार्बन के, नाइट्रोजन के एंड क्लोरीन के। और भी कई एलिमेंट्स के होते हैं, लेकिन इतने एग्जाम्पल आई थिंक इनफ है, काफी है। आइसोबार्स के भी कई एग्जाम्पल होते हैं, ओके।